तो ये है भारत का प्रमुख तट। हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हम लोग इसे अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ गुजरात से लेकर के नीचे वाला जो जल से लगा है पश्चिम बंगाल तक, ये तट वाला क्षेत्र है भारत का। और वहीं देखिए ऊपर में, तो ऊपर में गुजरात से लेकर के यहाँ राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर यहाँ से लेकर के अपना पूरा आते आते अगर हम लोग देखेंगे तो म्यांमार हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आते हैं असम, फिर मेघालय, मेघालय से फिर आते हैं यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल तक। यहाँ गुजरात से लेकर के ऊपर से लेके यहाँ तक अगर हम लोग देखें पश्चिम बंगाल तक, तो यहाँ ऊपर वाला जो है स्थल सीमा है, क्योंकि ये स्थल से लगा हुआ है। इसके नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ से, तो ये तटवर्ती क्षेत्र है। तो आज हम लोग इसी तटवर्ती क्षेत्र के तट को पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम लोग देखें कि उड़ीसा से, अगर हम लोग देखें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में जो तट पड़ता है तो वो कौन सा तट है, या फिर हम लोग देखें तमिलनाडु और केरल के बीच में कौन सा तट पूछा जाता है। तो हम लोग एक एक करके आज चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो हम लोग देखें कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। चलिए हम लोग पूरे विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई हो, चाहे तटीय सीमा की लंबाई हो, चाहे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पूरा अगर तट पूछ ले एग्जाम में कि कुल तटों की लंबाई कितनी है, तो वो भी देखेंगे। और भारत का पूरा अगर हम लोग देखें कि भारत की पूरी सीमा तो कितना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें गुजरात से लेकर के पूरा यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, तो भारत की कभी भी पूछे तो स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, तो चलिए देखते हैं। स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा की लंबाई है ऊपर का। वही पूछे गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक तट सीमा की लंबाई कितनी है भारत के, तो तटीय सीमा की अगर हम लोग लंबाई देखें तो कितनी है, तटीय सीमा की लंबाई हम लोग देखें तो 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई है। हम लोग देखें सिर्फ तटीय सीमा की देखे हैं। अगर हम लोग अंडमान निकोबार अगर ले ले और इधर से ले ले लक्षद्वीप को, तो पूछ दे एग्जाम में कि कुल तट की, भारत के कुल तट की लंबाई कितनी है। तो हम लोग देखें कुल तट की लंबाई यहाँ पे, तो कुल तट की लंबाई कितनी है, कुल तट की लंबाई, भारत के कुल तट की लंबाई हम लोग देखें तो 7516.6 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग देखें कि भारत के हम लोग देखें स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी थी, तो यहाँ पे 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। वहीं देखिए कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर दूर है। अगर यही पूछ दे कि भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो स्थल को हम लोग प्लस कर दें और तटवर्ती जितना भी अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप को अगर देख ले, कुल तटों की सीमा को अगर हम लोग जोड़ दें इसमें, तो भारत की कुल सीमा कितनी हो जाएगी, भारत की कुल सीमा, भारत की अगर कुल सीमा देखें तो हम लोग कितनी हो जाएगी, 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा है। तो हम लोग देखें यहाँ से 4 क्वेश्चन बना। हम लोग देखें स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, तटीय सीमा की लंबाई क्या है,
कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, वही देख लेते हैं भारत की कुल सीमा की लंबाई कितनी है। तो ये 4 याद रखना हमेशा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में अगर हम लोग देखें तो राज्यों की संख्या इस समय कितनी है। पहले अगर हम लोग देखें तो 29 राज्य थे, लेकिन इस समय राज्यों की संख्या कितना हो गई है, 28 राज्य हो गया है। हम लोग देखें केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है, कितना है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ये हम लोग देखें कि 29 से 28 कौन से राज्य हटा है या फिर क्या हुआ है, तो हम लोग देखेंगे जो जम्मू कश्मीर था ये 2 भागों में बट गया है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, एक लद्दाख बन गया और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यहीं से 29 से 28 हो गया है। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कितने राज्य हैं, तो इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी दिल्ली है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रमुख तट। हम लोग देखेंगे गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक के बीच का जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो हम लोग इसे देखें कि जो गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक जो तट है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। वहीं देख लेते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक अगर हम लोग देख लेते हैं जो तट सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। वहीं देख लेते हैं हम लोग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से दोनों से सटा हुआ है, ये छोटा सबसे गोवा राज्य है। तो हम लोग देखें महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो तट सीमा है वो कौन से नाम से जानी जाती है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। वही देख लेते गोवा और केरल के बीच की जो तट सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि केरल से लेकर के तमिलनाडु तक यहाँ जो तट सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। वहीं देख लेते हैं आगे तमिलनाडु और केरल के बीच का जो तट सीमा है वो किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग देखें यहाँ कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। इसे याद रखना और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे अच्छे से 1-2 बार देखना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। हम लोग देखें उसके बाद ये तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के बीच में जो तट सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के हम लोग देखें तो ये उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। वहीं देख लेते हैं उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश के बीच की जो तट सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग देखें ये भारत के तटवर्ती राज्य है, तो हम लोग अगले वीडियो में भारत के सभी तटवर्ती राज्य को देखेंगे। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के कितने ऐसे तटवर्ती राज्य है और सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन सा है और सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोग देखें सबसे बड़ा, अगर भारत में पूछ दे कि भारत में सबसे बड़ा कौन से राज्य का तट बड़ा है, तो हम लोग देखें गुजरात राज्य का तट बड़ा है। वही देखें सबसे छोटा तटवर्ती राज्य पूछ दे तो सबसे छोटा तटवर्ती राज्य गोवा है। और राज्यों के संख्या में भी अगर हम लोग देखें, क्षेत्रफल में भी देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है और सबसे छोटे क्षेत्रफल में गोवा है। सबसे छोटा तटवर्ती राज्य गोवा है और सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।